नहाने वाले शावर पर प्याज बांधें और अपनी सबसे बड़ी परेशानी हल करें और अपने लाख रुपए की बचत करें। आज की वीडियो ऐसी ज़बरदस्त टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह स्ट्रॉलर को लेकर है। जब हम वेयर करते हैं ना, तो इसके ऊपर हम सेफ्टी पिन वगैरह का यूज़ करते हैं और सेफ्टी पिन को जब हम लगाते हैं ना, तो फिर इस वो उसके में बाज़ का धागे फंस जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रॉलर है वो फट जाता है और उधर से धागे निकल जाते हैं। तो आपने को मैं आज ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी। आपके घर में इस तरह का जो मोती तो पड़ा होगा, और तो इस तरह आपने सेफ्टी पिन के अंदर डाल लेना है और फिर आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी और इस तरह से आपका जो स्टाइलर है वो फटेगा भी नहीं और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। तो कैसी लगी आपको टिप, आपने मुझे ये ज़रूर बताना है। तो टिप नंबर मेरी 2 जो है इस तरह कद्दूकश के हवाले से है। हमारे कद्दूकश जो है वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, इनको जंग भी लग जाता है और इस तरह से इनके से सही तरह से चीज़ें जो हैं वो क्रश भी नहीं होती। आपने करना क्या है कि आपने इस तरह से एल्युमिनियम फाइल जो होती है वो ले लेनी है, थोड़ी सी उसका टुकड़ा आपके पास ज़रूर होगा। तो इस तरह से आपने उसके ऊपर इस तरह से रगड़ना है। जब आप इसके ऊपर रब करेंगे ना, तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से शार्प हो जाएगा और इसमें जो चीज़ भी फंसी हुई होगी वो निकल जाएगी और आप इससे बहुत ही अच्छी तरह से काम ले सकेंगे। टिप नंबर 3 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अंडे के छिलकों से रिलेटेड है। अंडे के छिलकों को हम बास्केट में फेंक देते हैं। आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद इनको नहीं फेंकेंगे। आप ये कोशिश करें कि अंडे को दरमियान से ना तोड़ें, बल्कि एक तरफ से तोड़कर अंडा बाहर निकाल लें। अगर इस तरह से आप निकाल लेंगे तो आपके छिलके जो हैं वो टूटेंगे नहीं। मैंने 2 अंडों के छिलके ले लिए हैं, इनको मैं अलग अलग धागों में डालूंगी। तो मैंने नलकी का जो मोटा धागा है वो लिया है, जो रज़ाई सीने के काम आती है। वो धागा ज़रा मोटा होता है और मज़बूत भी होता है इस तरह से, क्योंकि ये टूटेगा भी नहीं। अब मैं बताती हूँ कि हमने अंडे के छिलकों का करना क्या है। इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसके अंदर डाल लूँगी। अब मैं बताती हूँ कि हमने अंडों के छिलकों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही गर्मियाँ आ जाएं, हमारे घर में छिपकलियाँ आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं और ख़वातीन को इनसे डर भी लगता है। तो आपने इस तरह से हार जो है वो इस तरह से परो लेना है। मैंने इकट्ठा एक हार भी परो लिया है और फिर मैं इनको लहदा करके भी परो लूँगी। तो इस तरह से जब हम इसको लहदा करके परो लेंगे तो फिर हम इसको 2 जगह पे लटका लेंगे। तो छिपकलियाँ जो है वो अंडे के छिलकों से बहुत ज़्यादा डरती हैं। आपने इनको एक जगह पे लाइट के, अपने घर में कहीं लाइट के पास जो है छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आप उसके पास लटका दें और एक आप अपने चूल्हे के पास इस तरह से लटका दें। मेरी ये टिप छिपकलियों को भगाने के लिए बहुत ही कारआमद है। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और एक आप चूल्हे के पास इसको लटका दें, एक और लाइट के पास आप इसको लटका दें, क्योंकि लाइट के पास भी छिपकलियां बहुत आती हैं और लाइट के पास भी छिपकलियां नहीं आएंगी। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह पुदीने के हवाले से है, सब्ज़ धनिया के हवाले से है कि उनके पत्ते तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको मैं आज ऐसी आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप इनको मिनटों में इसके पत्ते जो हैं वो तोड़ लेंगे और इसकी डंडियाँ अलग हो जाएंगी। आपने हमारे घर में इस तरह के कद्दूकश होते हैं, उनके 2 पार्ट होते हैं, एक मोटे वाला और एक जो बारीक वाला। आपने इस तरह से बारीक पार्ट से इस तरह पुदीने के पत्ते जो हैं वो गुजार लेने हैं डंडियाँ और इस तरह से आपने उनको काट लेना है। तो इस तरह से उनकी पत्तियाँ और डंडियाँ जो हैं वो लहदा हो जाएंगी और जल्दी से आपका काम जो है हो जाएगा। आपका काम जो देर से होगा वो मिनटों में हो जाएगा। इसी तरह आपने धनिया भी ले लेना है और धनिया को भी इसी तरह से उसके पत्ते जो हैं वो तोड़ लेने हैं, क्योंकि आजकल जो धनिया है वो बहुत सख्त आ रहा है और उसके पत्ते जो हैं वो बहुत सख्त हैं। आप इसी तरह से इस टिप को लाजमी आजमाइए, तो ये आपकी बहुत काम आएगी। आप आसानी से अपने काम को जल्दी जो है वो ख़त्म कर लेंगे, इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो चलते हैं हम अगली टिप की तरफ। तो ये देख लें, मैं आपको धनिया भी तोड़ के दिखा रही हूँ। धनिया जो है मेरा इस तरह ग्रेटर की मदद से ही मैं इसको तोड़ रही हूँ
और आप भी इस तरह से इस टिप को लाजमी अपनाइए। टिप जो है वो मेरी इस तरह प्याज को लेकर है। जब हम खाना बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह छीलते हैं तो हमारे हाथों से बैड स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाती है। वो बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। स्मेल की टिप ऐसी बताऊंगी दूर करने के लिए। आपको मैं एक ऐसी टिप बताऊंगी, जब आप प्याज काटेंगे और घर में किसी दूसरे बंदे के साथ बैठेंगे तो तुम्हारे पास से बड़ी बुरी स्मेल आ रही होगी, तो बहुत शर्मिंदगी सी होती है। आपने करना यह है कि आपने हाथ एक थोड़ी सी मलाई ले लेनी है दूध के ऊपर से, तो उसको आपने लेके हाथों पे इस तरह से मल लेना है अच्छी तरह से। जब आप इसे रब करेंगे या मसलेंगे तो फिर आपकी जो सारी स्मेल है वो दूर हो जाएगी और इस तरह से आपके हाथ जो है वो नरम मुलायम भी हो जाएंगे। फिर आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो अगली टिप जो है वो मेरी इस तरह गर्मियों के हवाले से है। गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ी परेशानी जो बनती है वो छिपकलियाँ और काकरोच। ख़ास तौर पर वॉशरूम जहाँ कहीं ठंडा एरिया हो वहाँ ये बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं। गर्मियों के मौसम में ये मसला आप लोगों को देखने को लाजमी मिलेगा। तो जहाँ पर आप लोगों ने ले लेना है प्याज भी ले लें और प्याज के छिलके भी ले सकते हैं। इस तरह आप प्याज के छिलके ले लें और अंडे के छिलके भी आपने ले लेने हैं। आपने इस तरह सुई और धागा भी ले लेना है। तो इस तरह से आपने प्याज के छिलके और अंडे इस तरह धागे में अच्छी तरह से आपने परो लेने हैं। इस तरह से परो कर आपने एक हार सा बना लेना है और बनाने के बाद आपने को मैं बताऊंगी कि आपने इस हार का क्या करना है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। और जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जो मेरी वीडियो को भी लाइक, शेयर और देखते हैं उनकी भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरह से आपने इसका हार बना लेना है। हार बनाने के बाद आपने इसको गिरा लगा लेनी है। फिर आपने इसको अपने वॉशरूम में जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं उस पर आपने इसको लटका देना है। तो इस तरह से आपके वॉशरूम में इसकी स्मेल से और अंडे के छिलकों की वजह से आपके वॉशरूम में छिपकलियाँ और कॉकरोच जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपका जो वॉशरूम है वो बहुत ही महफूज रहेगा इस तरह से, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो छिपकलियों से और कॉकरोच से वो बहुत ज़्यादा डरती हैं और बच्चे भी बहुत डरते हैं और बच्चों को भी कोई मसला नहीं होगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।